एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ AEES PRT के जो हमारे एग्जाम कंडक्ट हुए थे 29 मार्च एंड 30 मार्च। 2 दिन हमारे एग्जाम कंडक्ट हुए थे और 4 शिफ्टों में हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, सेम डे 30 तारीख को भी ऐसे हुआ था। तो इसमें क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इंक्लूडिंग मी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जिसमें क्या था कि एक क्वेश्चन ना 10 से 12 बार रिपीट हो रहा था। किसी में 12 बार, किसी में 8 बार, किसी में 9 बार सेम क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहा था। तो ऑब्वियसली आपने लैब वालों से शिकायत करी होगी कि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द लैब ने आपको यही आंसर करा कि इसमें हमारी कुछ हेडिक नहीं है, ये ऊपर से ही आ रहा है, मीन्स ये कोई सर्वर प्रॉब्लम नहीं है, ये ऊपर से ही है, मतलब पेपर वालों ने ऐसे ही भेजा हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने कुछ नहीं करा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगा कि ऊपर से प्रॉब्लम हो रहा है और एक आंसर का उन्होंने सब में सेम लगाया और उनके ये क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, गलत क्यों हुए? क्योंकि ये कोई भी प्रॉब्लम जो थी ना ऊपर से या पहले से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये मेरे साथ ये चीज़ ठीक हो गई थी। तो टचवुड मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरे साथ जो कैंडिडेट बैठी हुई थी ना, उनका एक क्वेश्चन 10 से 11 बार रिपीट था, जबकि मेरे में पूरा पेपर में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं था। मेरे 100 के 100 क्वेश्चन डिफरेंट थे, बट मैं और साथ वाली जो था 11-12 क्वेश्चन उसके रिपीट हो रहे थे। तो उन्होंने सेंटर से शिकायत करी कि भाई देखो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनका कहना यही था, इसमें हमारी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमने कुछ नहीं करा हुआ, ये बेसिकली ऊपर से ही ऐसे हो रखा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आंसर सब में लगा दो, आपको सबके मार्क्स मिल जाएंगे। जबकि उनको पता है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर ऐसा हो रहा है और 10-12 क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकते ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो और किसी कैंडिडेट में रिपीट हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा? ऐसा नहीं हो सकता। या तो अगर रिपीट होगा तो वो हर एक पेपर में रिपीट होगा, नहीं तो वो किसी में भी रिपीट नहीं होगा। तो मेरे साथ वाली के ही रिपीट हो रहा था और मेरे में रिपीट नहीं हो रहा था। तो ठीक है, अच्छी बात है, मेरे में रिपीट नहीं हो रहा था। बट मैंने क्या करा था, जब मैं क्वेश्चन फिल कर रही थी तो जो मुझे आते थे वो मैंने साथ के साथ कर दिए और जो नहीं आते थे मैंने छोड़ दिए थे। तो जब एक बार मेरा पूरा पेपर हो गया, उसके बाद मैं जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हुए थे उनको दोबारा देखने के लिए आई। तब क्या हुआ, तब सेम क्वेश्चन रिपीट आ रहा था, मीन्स एक क्वेश्चन 10-11 बार आ रहा था। तो अब मैंने कंप्लेन करी, बट मैंने ये बोला कि मैम पहले तो मेरा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, जैसे जो साथ वाली कैंडिडेट थी मेरी, उनका शुरुआत से ही एक क्वेश्चन सब में रिपीट हो रहा था, बट मेरा पहले ऐसे नहीं था। मैंने बोला कि मैम पहले तो मेरा नहीं हो रहा था, क्वेश्चन अलग अलग थे, मेरे को थोड़े बहुत याद भी थे, तो मैंने बताया कि पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे और अब सेम क्वेश्चन सब में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम ऊपर से नहीं है, ये कुछ सर्वर की प्रॉब्लम है, सर्वर की या कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो आप देखो, तो अब उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ी सी प्रॉब्लम डिफरेंस हो गई ना। तो अब वो किसी से कुछ पूछ के आए, उन्होंने कुछ करा और सिंपल सा कुछ नहीं करा, उन्होंने रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद मेरे सारा क्वेश्चन ठीक हो गए, मीन्स पुराने पेपर जितने भी थे, क्वेश्चन जितने भी थे सबके ठीक हो गए। तो अब साथ वाली कैंडिडेट ने भी बोला कि आप मेरा भी ठीक करो, ऑब्वियसली फिर वो बोलेंगे ना। तो कह रही मैंने भी आपको पहले ही प्रॉब्लम बताई थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्होंने उसका भी ठीक कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो मेरी लैब में जितने भी बच्चे बैठे थे और उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ना, डबल क्वेश्चन रिपीट होने वाली, तो उन सबका ही क्वेश्चन ठीक हो गए, क्योंकि कुछ नहीं करना था, उनको पता चल गया था रिफ्रेश करना है, और जिनने रिफ्रेश कर लिया उनके क्वेश्चन ठीक हो गए। बट बहुत सारी लैब्स में जहाँ पे पता नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट हो रहे हैं तो कैसे ठीक करें, क्योंकि पता ही नहीं था और सब यही कह रहे थे कि हमें नहीं पता, ऊपर से प्रॉब्लम है ये। तो उन सारे बच्चों को हो गई दिक्कत, अब उनके क्वेश्चन हो गए गलत। अब वो तो ये सोच के बैठे थे कि उनके तो क्वेश्चन रिपीट है, उनको मार्क्स मिल जाएंगे, बट अब उनको मार्क्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर की तरफ से तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी नहीं, उनकी तरफ से तो सारे क्वेश्चन अलग है। तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि इसमें ना तो देखो उन बच्चों की फॉल्ट है, ना तो अब एग्जाम वालों की फॉल्ट है। अब लैब वालों को या तो कह लो पता नहीं था, सर्वर डाउन था, क्या बोले, मीन्स इसमें गलती किसी की भी नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते गलती किसकी है। लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो किसको फेस करना पड़ेगा? हम जैसे कैंडिडेट्स को, हम एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हो सकता है अब एक बच्चे को 10 के 10 क्वेश्चन आते थे, अब उस बच्चे ने सबका उस आंसर के अकॉर्डिंग एक ही आंसर, सेम आंसर लगाया होगा, है ना। तो 10 नंबर तो बच्चा वो वैसे ही और कैंडिडेट से 10 नंबर पीछे हो गया। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? तो इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप सारा जो सिनेरियो है उससे अवगत हो जाओ, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपकी तरह एक कैंडिडेट के साथ भी ये चीज हुई है जो कि गलत है, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, AEES वालों की जो साइट पर ना एक मेल लिख के भेजा था, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे वो मेल दिख जाएगा आपको भी, स्क्रीन पर ये मेल है। तो उन्होंने ना मेल लिख के भेजा था जहाँ पे उसने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरी ही तरह बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन रिपीट थे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप ठीक करो। क्योंकि अब तक तो हमको यही लग रहा था
मोस्ट ऑफ द बच्चों को यही लग रहा था कि ये ऊपर से ही प्रॉब्लम आई है और जो AEES वाला बोर्ड है उन्होंने ही गलती करा है तो वो हमको नंबर देंगे। बट उसका जो रिप्लाई है, उनका जो रिप्लाई है आपकी स्क्रीन पर है, आप ठीक ठीक से पढ़ सकते हो। तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो, आपके पास ये प्रॉब्लम ऊपर से कुछ भी नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, 100 के 100 क्वेश्चन अलग थे, वहां पे लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। और उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती थी तो आपको लैब वालों को बोलना चाहिए था, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। और अगर लैब वाले फिर भी आपकी कोई क्वेरी सॉल्व नहीं कर रहे थे, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो आपको अपना सिस्टम ही चेंज कर लेना चाहिए था, आपको दूसरे कंप्यूटर पे जाना चाहिए था, आपको अपना सिस्टम चेंज करने के लिए बोलना चाहिए था। थर्ड चीज भी उन्होंने लिखी हुई है कि आपके पास 150 मिनट थे, मीन्स 2.5 घंटे का पेपर था। 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। बहुत बच्चों का पेपर जल्दी हो गया था, 1-1 घंटा 1.5 घंटा पहले हो गया था, बहुत टाइम था। तो उन्होंने भी साफ साफ सीधे सीधे लिख रखा है कि देखो, ये इस टाइम पे आपको क्वेरीज जो है सॉल्व करवानी चाहिए थी, आपको उसमें देखना चाहिए था, ये हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी उन्होंने लिखा है कि हम जो है आपकी लैब वालों से बात करेंगे। बच्चे ने अपनी लैब वगैरह सब बताई होगी, किस लैब में किस दिन पेपर था वो लिखा होगा, तो उन्होंने बोला है कि वो बात करेंगे। देखो, तो अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मेल होंगे वो 1 या 2 उनके पास पहुंचे होंगे। बट जो भी बच्चे अब इस वीडियो को देखेंगे और अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो आप लोग भी AEES की जो ये जीमेल है, आप इस पर मैसेज भेजो, इस पर ईमेल लिख के भेजो कि हमारे साथ भी प्रॉब्लम हुई है, हमें ये सब फेस करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, हमारी गलती नहीं है, ताकि उन्हें ये पता चले कि ये चीज सिर्फ 1 या 2 बच्चों के साथ में हुई है, मोस्टली हर लैब में हुई है और मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ये रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब बच्चों की तो गलती है नहीं इसमें। अब कुछ उसमें लक्की बच्चे भी है जिनके क्वेश्चन ठीक हो गए, जैसे मेरा है वो ठीक हो गया, और कुछ जो मेरी लैब के बच्चे होंगे उनका ठीक हो गया। और 1-2 जब मैंने लास्ट वीडियो AEES के रिव्यू वाली डाली थी तो भी उसमें बताया था कि हाँ, उन्होंने भी ठीक करवा लिया था। बट बहुत सारे बच्चों की कमेंट ये थे कि उन्होंने ठीक नहीं करवा पाया। तो अभी आपके पास चांस है, रिजल्ट वगैरह भी कुछ नहीं है, आंसर की आई है, तो आप उनको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ईमेल करो, ताकि उनको पता चल जाए कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों के साथ हुई है, उनको ये चीजें फेस करनी पड़ी है। हो सकता है कि हमें रिजल्ट से पहले कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, या जिन भी बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है या लैब वगैरह से वो बात करें, मार्क्स वगैरह कुछ इंक्रीज हो जाए, या पेपर का कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो, रिजल्ट तो मुझे नहीं पता वो क्या डिसीजन लेंगे या क्या होगा उनका आंसर, नहीं, बट हाँ, ये चीज थी, आप तक पहुंचानी थी। और ये जो भी मेल आप देख रहे हो, जिस भी कैंडिडेट ने था उसने खुद से इनिशिएटिव लिया कि आप ये बच्चों को बताओ, ताकि उनको पता चलना चाहिए। तो सोचो बच्चे कितना अवेयर है, मीन्स कि चाह रहे कुछ हो जाए, तो यस, आपको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और आप यहाँ पे मेल करके अपनी प्रॉब्लम उनको बताओ। फिर देखते हैं कि जो AEES है कोई स्टेप लेते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट करके पूछ सकते हो।